लगातार 8 चुनाव जीतने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने 9वीं बार भरा पर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नुफिकर न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक रोचक तथ्य नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सामने आया है। राजनीति में अपराजय विधायक का अपराजय सांसद नामांकन पत्र भरने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और अपराजय योद्धा गोपाल भार्गव ने 9वीं बार अपना नामांकन पत्र सागर जिले की रेहली विधानसभा से भरा। गोपाल भार्गव ने लगातार 8 चुनाव जीते हैं। उनका पर्चा भरवाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मध्य प्रदेश में अपराजय हैं। वे 7 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ एक सभा का आयोजन भी हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव की चर्चा मुख्यमंत्री बनने को लेकर होती रहती है। मंत्री भार्गव ने कहा कि राजनीति निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। मैं विधायक, फिर मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक बना। हर एक के मन में महत्वाकांक्षा होती है। पार्टी लगातार मूल्यांकन करती है, मेरे कार्यों का भी करेगी। उन्होंने चर्चा में कहा कि मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमेशा कर्म और सेवा में विश्वास रखता हूं, हमेशा सेवा से ही चुनाव जीते हैं। मंत्री भार्गव ने नामांकन भरने के बाद रैली में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले विधानसभा की जनता ने गोपाल भार्गव को पौधे के रूप में रोपा था, जो अब वृक्ष बन चुका है और सभी को छाया दे रहा है। राजनीति के सफर में मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगा और ना कोई कलंक लगा है। मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। किसी ने मेरी गाड़ी में मेरे इकलौते बेटे और पत्नी को बैठे नहीं देखा होगा, क्योंकि रात रात में जनता के बीच हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, वोट देने से पहले यह जरूर पूछ लेना कि कौन सा काम है जो गोपाल भार्गव ने नहीं किया। उस काम के लिए आप बता दो, क्या आप करा पाओगे? यह वक्त प्रयोग का नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि गोपाल भार्गव को जनता से 3 पीढ़ियों का नाता है। उन्होंने हमेशा जनता की मदद की है, कभी भी दिन हो या रात हो, हमेशा जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव को जिताएं और भाजपा की एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं। संवाददाता उमेश तिवारी के साथ अंजलि योगी, नुफिकर न्यूज। मैं सोचता हूँ प्रयोग करने का वक्त नहीं है। यदि हमने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से हम बाद में परेशानी में आए, आवश्यकता कोई नहीं मिला, कहाँ ढूंढेंगे आप, कहाँ मिलेंगे वो लोग जो भी खड़े हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि एक बार अवसर आया है, संयोग आया है, मैं जानता हूँ पहली बार में शायद ये कोई बड़े पद पर बैठता हो, लेकिन चूंकि मैंने जैसे बताया कि 9वीं बार आप मुझे चुन रहे हैं और मुझसे लोगों ने वचन दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको सहारा देंगे, हम आपको आशीर्वाद देंगे। और इसी सहारे से मैं लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप, एक कमी रह गई है, जब भी चुनाव का परिणाम घोषित हो, आप इतने मतों से मुझे विजयी कर दें कि हमारा नेतृत्व इस बात को देख के दंग रह जाए, सोचे कि वास्तव में ये आदमी आखिर किस प्रकार का। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे हाथ से सोचता हूँ किसी का अहित नहीं, किसी का बुरा नहीं। क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है। आज हमारे यहाँ केबल ब्रिज बन रहा है, हमारे यहाँ रोप वे बन रहा है, हमारे यहाँ 1 से 1 निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार है, मंत्री। मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा विकास करूँ क्षेत्र। तो क्या आप मानते हैं इस क्षेत्र का आपकी बात मुख्यमंत्री की दावेदारी से चुनाव लड़ा जा रहा है? मेरे दावा करने से कुछ नहीं। ऐसे जीत का लक्ष्य क्या है? नेतृत्व तय करता है और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो किसी के लिए कुछ भी आदेश कर सकता है। आपने देखा हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का निर्देश दिया और हार स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, संगठित पार्टी, अनुशासित पार्टी, कुछ कारण से जैसा भी होगा, लेकिन पार्टी हमारे काम का यदि मूल्यांकन करेगी, लोगों के समर्थन का मूल्यांकन करेगी। भाई साहब, इस बार जीत का लक्ष्य क्या रहेगा? जीत का लक्ष्य क्या रहेगा? ये तार मैं जोशी नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये बात निश्चित है कि लोगों का आशीर्वाद पर्याप्त है। थैंक यू।